प्रातः क्लास चल रहा था 7 जनवरी 1968 रविवार को 9वें पेज की तीसरी लाइन में बात चल रही थी कि बाबा बैठ करके चिट चैट करते हैं, तो वो चिट चैट तुमको भी सिखलाते हैं कि तुम भी जब किसी को बैठाओ सामने तो ऐसे बैठ करके चिट चैट करो। तो फिर वो टेम्पटेशन में आएंगे और जरूर आएंगे, जाएंगे कहाँ? समझा ना? तो आएंगे जरूर, ड्रामा के प्लान अनुसार ये आएंगे जरूर, जिन्होंने कल पहले ज्ञान लिया है और शूटिंग के जिस टाइम पर ज्ञान लिया है उसी टाइम पर आएंगे जरूर। और जिन्होंने ज्ञान दिया है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नाम भी उनका है। वो राजाओं में भी महारथी, घोड़े सवार, प्रजा नंबरवार है ना, और प्रजा में भी बड़े बड़े साहूकार, फर्स्ट क्लास प्रजा जिनको कहा जाता है, प्रजा में महारथी हुए ना। फिर कोई घोड़े सवार भी है, फिर प्रजा। तो देखो राजाओं में भी ऐसे ही है और प्रजा में भी ऐसे ही है, नंबरवार महारथी, घोड़े सवार और प्रजा दोनों में, माने राजाओं में भी और प्रजा में भी ये नंबरवार है। तो अपने से पूछना चाहिए कि हम महारथी की लिस्ट में हैं, हमारा जो शरीर रूपी रथ है वो बड़ा पुरुषार्थी है या घोड़े सवार की लिस्ट में है? घोड़ा क्या करता है? घोड़ा जल्दी से आगे चला जाता है, जल्दी से पीछे आ जाता है, लेकिन जो गेट का दरवाजा है, फाटक, उसे घोड़ा तोड़ सकता है? हाँ, कौन तोड़ता है? हाथी होता है ना। तो हाथी के मस्तक में लोहे का पतरा ऐसा मोटा लगाते हैं और उसमें कीलें ठोक देते हैं मोटी मोटी, और हाथी दूर से दौड़ करके आता है तेजी से, फोर्स से, और दरवाजे में टक्कर मारता है, ये धड़ाक टूट गया। तो ये घोड़ा कर सकेगा? हाँ, नहीं कर सकेगा। तो देखो राजाओं में भी ऐसे होते हैं राजस्थानी, और प्रजा वर्ग में भी ऐसे होते हैं, कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई पैदलिया। उनको घोड़ा भी नहीं मिलता, हाथी भी नहीं मिलता, हाथी रूपी महारथी, और उससे भी ऊंचे हाथी पर नहीं, वो बैठते हैं रथ के ऊपर। क्या? तो देखो अपन से पूछना चाहिए हम किस लिस्ट में हैं, और फिर समझ भी सकते हैं। ऐसे थोड़ा ही पूछते ही रहेंगे कि भाई हम किस लिस्ट में हैं, समझेंगे नहीं, आगे चल करके या पीछे या मध्य में समझ जाएंगे। तो ऐसे नहीं है कि सब समझ सकते हैं, हाँ कई समझ सकते हैं। क्या 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 हम महारथी हैं, घोड़े सवार हैं, या प्रजा की लिस्ट में? और ये बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा, ये खुद भी समझ सकते हैं। हाँ, ये कदाचित
वो ज्ञान या वो योग में आ ही नहीं सके। क्या ये कौन सा ज्ञान, कौन सा योग है? आ ही नहीं सके। पूर्व कल्प में भी नहीं आ सके तो इस कल्प में भी हूबहू रिपीटेशन होती है। आते हैं, शरीर रहते रहते आते हैं। स्थूल शरीर रहता है तब तक आते हैं नहीं, सूक्ष्म शरीर से आ जाते हैं, भूत प्रेत बन गए। न सूक्ष्म शरीर से आते हैं न स्थूल शरीर से आते हैं। काहे में? वो ज्ञान में जो एडवांस ज्ञान कहा जाता है या योग में एक होता है सिर्फ निराकार को याद करने वाला का योग, और एक होता है निराकार किस साकार के द्वारा प्रवेश करके प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है। तो उसको समझ करके फिर याद करते हैं तो सहज हो जाता है ना। तो वो ये नहीं आ सकते। अगर आ जाए तो कौन सा पद पाएंगे? वैकुंठ के स्वर्ग में चले जाएंगे साकार शरीर से, या 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में जाएंगे। अगर वो ज्ञान में आ जाए तो है, जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां आ जाते हैं शरीर से, सूक्ष्म शरीर से है, आ जाते हैं। फिर समझते हैं कुछ, बुद्धि में बात बैठती है कुछ, वो भी बुद्धि में बात नहीं बैठती। वाइब्रेशन से विरोधी करते रहते हैं कि निश्चय बुद्धि हो जाते हैं कि अनिश्चय बुद्धि भी बने रहते हैं। आखिरी संदेश क्या कहता है, जिसके बाद कोई संदेश हुआ ही नहीं है? उन्होंने आखिरी संदेश में कुछ कहा ना गुलजार दादी के द्वारा, क्या कहा? पूरी वाणी चलाई दी, बुद्धि में बैठा रहा कि हाँ तीसरा रथ भी है जिसको प्रत्यक्ष नहीं करना है। वाणी वाला प्रत्यक्ष हो, आवाज चारों तरफ जाए, लेकिन तीसरा रथ प्रत्यक्ष न हो। फिर अंतिम वाक्य में क्या बोल दिया है? अंत में बोल दिया, हाँ 3 नदियां है ना है? वो 3 नदियां कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती। तो 3 नदियों में बड़े से बड़ी नदी कौन सी है? जो बहुत चक्कर काट के आती है सागर में है, ब्रह्मपुत्र है ना। तो देखो ये तो समझ ही नहीं सकते हैं, तो बुद्धि कहां लटक गई? यमुना और गंगा नदियों में जो प्रवेश करने वाली नदी है ना, कौन सी? सरस्वती। तो सरस्वती बड़ी नदी मान ली, वैसे भी बोलते रहे क्या? देवियां तो हैं अनेक प्रकार की, 9 प्रकार की देवियां हैं ना जिनकी पूजा होती है, परंतु उनमें प्रवेश करने वाली देवी तो एक ही है कौन? सरस्वती। तो बस उनकी बुद्धि वहां तक पहुंची, सूक्ष्म शरीरधारी सरस्वती तक पहुंची। हाँ, तो ये न ज्ञान में आ सकते हैं टाइम पर, न योग में आ सकते हैं। थोड़ा पिछकड़ा, समझा ना? पिछकड़ा माने थोड़ा पीछे आते हैं, हाँ समझा ना? 1 मार्क, क्योंकि जो बेहद का मार्क है 1 नंबर 1 मार्क,
वो लेते हैं, वो नहीं लेते। तो उसमें तो होता है 33 मार्क्स, किसमें? पास मार्क्स। और इसमें तो बेहद का है, नंबर 1 मार्क लेने वाला। बेहद का किस लिस्ट में जाता है? 33% होते हैं पास मार्क। सेकेंड 45% और फर्स्ट क्लास 60%। और उससे भी ऊंचा क्या है? पास विद ऑनर। हाँ, वो कहां तक? 75%। और उससे ऊपर भी, इससे नीचे है तो 75% नहीं, फर्स्ट क्लास कही जाएगी। तो पास विद ऑनर्स की लिस्ट में वो जो राजधानी में प्रवेश करते हैं ना, पहली पहली राजधानी, ये छोटी सी राजधानी तैयार होती है जिसको सारी दुनिया में कोई जीत ही नहीं सकता, ऐसा संगठन 8 का। क्या? हाँ, धर्मपिताएं सारे मिलकर के उसे जीत सकते हैं? उस संगठन को जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। तो 1 मार्क, वो अव्वल नंबर जो मार्क है वो अच्छा है, एकदम पास विद ऑनर्स का। क्योंकि कोई तो ऐसे है जो इतना भी नहीं है। पास विद ऑनर में कितने हैं? अष्टदेव गाए हुए हैं। तो 9वां, वो 9वां ऐसा है तो ऐसे कोई की लिस्ट में है कि इतना भी नहीं है, पास विद ऑनर की लिस्ट में भी नहीं है। समझा ना? ये हमारी बच्ची है शांति। किसकी? हमारी। हमारी माने एक की, मेरी, या ज्यादा की? कम से कम 2 की माने हमारी। तो हमारी बच्ची है शांति। है शांति, ये क्या होता है? अरे शांत रहती है, कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए कि अशांत हो जाती है, हड़बड़ी में आ जाती है। हाँ, शांत रहती है। तो हमारी बच्ची क्यों कहा है? हमारी माने कम से कम 2 की। कौन? हाँ? अरे रुक गया। हाँ, हमारी माने ब्रह्मा बाबा की भी है बच्ची, है कि नहीं? हाँ, ब्रह्मा बाबा की भी बच्ची है, और फिर बाप की भी बच्ची है। हाँ, राम बाप को कहा जाता है ना, तो उसकी भी बच्ची हुई कि नहीं? हाँ, बच्ची है। तो हमारी बच्ची है शांति। कौन सा धाम? त्रिमूर्ति में भी हाँ, धाम के भी 3 रूप है ना, शांति धाम। तो ये काली है। काली को क्या कहेंगे? शांति क्या शांति है? ये शांति, रोशनी ही रोशनी। और ये काली, ये किसकी तरफ इशारा किया है? शांति के मुकाबले एकदम अपोजिट है। कौन? कौन? अशांति। बेहद में किसका पार्ट है? जगदम्बा है, काली। वो मुझे घड़ी घड़ी बोलती है बाबा बाबा, मैं तो आपके पास रहूंगी,
कृष्ण कन्हैया मैं आपके साथ रहूंगी, अभी तो तुम बाबा बन गए मेरे। हाँ, हाँ, मैं कोई शिव बाबा वगैरह के पास नहीं रहूंगी, ब्रह्मा बाबा मैं आपके पास रहूंगी। क्योंकि गीता का भगवान कौन है? कौन? हाँ, वही काठ की मुरली बजाने वाला। ये क्या होता है? काठ की मुरली बजाने वाला कठबुद्धि होगा है कि ऊंची स्टेज का होगा? कठबुद्धि ज्यादा समझती है क्या? नहीं। तो वो मुझे घड़ी घड़ी बोलती है बाबा बाबा मैं तो आपके पास रहूंगी। है क्या? ये जो मेरे पास आकर के रह रहे हैं ना, ये तो बहुत दुखदाई है। तो बाबा मैं आपके पास रहूंगा, आप तो जितना सुख देते हैं उतना तो कोई दे ही नहीं सकता। तो वहां भी आपके पास रहूंगी और यहां भी आपके पास रहूंगी। क्या? आपके पास माने किसके पास? है? हाँ, वहां माने स्वर्ग में भी आपके पास रहूंगी। और उसकी जो यादगार है भक्ति मार्ग में, काठ की मुरली बजाने वाला कृष्ण, वो प्रैक्टिकल में तो पार्ट यहां बजाता है ना, संगम युग में। कौन? दादा लेखराज। तो वहां भी रहूंगी स्वर्ग में आपके पास, हाँ, और यहां भी रहूंगी कि माने अभी है या नहीं है? अभी नहीं है, रहूंगी बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? आपके पास रह जाऊं बस, मेरी इच्छा तृप्त। तो मुझे ये अच्छा लगता है। किसको? जगदम्बा को अच्छा लगता है आपके आगे रहना। किसके आगे रहना? ब्रह्मा बाबा के आगे रहना अच्छा लगता है। और है किसके आगे? इसका मतलब नहीं है ना अभी आगे, तो किसके आगे है? कौन बार बार याद आता है? बुद्धि में कौन रहता है? अरे लिखते ही नहीं, कुछ एक अक्षर लिखा। हाँ, साकार साकार ब्रह्मा बाबा नहीं है? एक्यूरेट लिखना चाहिए ना। है? हाँ, मुझे मुकर्रर बार बार याद आ जाता है, जिसको आप मुकर्रर बोलते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ गए, मुकर्रर तो नहीं हुआ ना, हुआ। और सूक्ष्म शरीरधारी में शिव बाबा प्रवेश नहीं करते। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीरधारी बन गए ना, तो उसमें शिव प्रवेश नहीं करते। तो भले प्रवेश करते हो या न करते हो, अभी तो प्रवेश कर ही रहे थे ना। कहा? अभी तो बुद्धि में हमारी है ना कि आप ही कृष्ण भगवान है, गीता का साकार भगवान। तो आपके आगे रहना है? बुद्धि से, मन बुद्धि से वर्तमान में मैं भले घड़ी घड़ी मुझे कौन याद आता है? मैं रहना नहीं चाहती उसके साथ। उसे लड़ाई लड़ रही है, कि रहना चाहती है साथ में? नीचा दिखाना चाहती कि सर पर बैठाना चाहती? नहीं। क्या? नीचा दिखाने का युक्ति कर रही है, लड़ाई लड़ रही है कि ऊंची स्टेज में बैठाना चाहती? नहीं, नीचे गिराना चाहती। क्या करती है? अरे अपना सारा बुद्धि रूपी पांव कहां रख देती है? एकदम छाती पे रख देती है। कहते ना, तेरी छाती पे मुंह दलूंगी। दाल दली जाती है ना। हाँ, तो बोला जो कुछ भी सर्विस करना है वो मैं आपके पास रह के करूंगी। क्या माने? किसकी सर्विस करूंगी? सूर्यवंशियों की सर्विस करूंगी है या चंद्रवंशियों की सर्विस करूंगी? है
चंद्रवंशियों की सर्विस करूं। चंद्रवंशियों में सबसे श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ कौन? चंद्रवंशियों में सबसे श्रेष्ठ आत्मा कौन? सबसे श्रेष्ठ चंद्रमा, लक्ष्मी। ये है किसके वंश की है? चंद्रवंश की है। शिरोमणि है कि नहीं? उससे ऊंचा पद कोई पाता है? हाँ, नहीं पाता। तो देखो है, मैं आपके पास रहूंगी और किसकी सर्विस करूंगी? मुझे अच्छा लगता है आपके पास रह करके जो कुछ सर्विस करूं तो मैं बहुत आपका जो आपकी बच्ची है ना, तो ऐसी बच्ची जो बहुत पवित्र, पवित्र क्या पवित्र, हाँ बहुत पवित्र। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है ना, है? नहीं लगती कि हम पवित्र बन जाए? कि कोई ये चाहता है कि हम कीचड़ में पड़े रहें सूअर की तरह? नहीं। तो जो कुछ भी सर्विस करना है वो आपके आगे रह करके करो। हाँ, मुझे ज्ञान बयान बादशाही फादशाही ये कुछ नहीं चाहिए। मन चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, अब शिव बाबा उस आत्मा से, जगदम्बा से जो सर्विस कराना चाहते हैं वो तो करेगी या नहीं करेगी, या कर रही है या नहीं कर रही? कर रही है ना। विनाश का काम कर रही है ना। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सारे के सारे मनुष्य मात्र है रावण संप्रदाय बन गए कि नहीं बन गए? फिर कोई बचा कि नहीं बचा? कोई नहीं बचा, सब रावण संप्रदाय बन गए। शिव बाबा की तरफ कोई नहीं तरफदारी लेने वाला। हाँ, कौन? सूर्यवंशी अव्वल नंबर 1। सूर्य नहीं, सूर्य का पहले नंबर में वंश में पैदा होने वाला। तो बताया मुझे ज्ञान व्यान नहीं चाहिए, बादशाही फादशाही मुझे चाहिए नहीं, मैं तो आपके पास ही रहूंगी बस। क्या? क्यों? ऐसी क्या बात है? हा? जिसके पास बुद्धि मन बुद्धि बार बार जा रही है उसके पास नहीं रहना, लेकिन याद आ रही। रावण क्या करता था? रावण अपने बड़े के बड़े दुश्मनों को याद करना चाहता था जानबूझ के, है? याद करना चाहता था। कोई दुश्मनों को याद करना चाहता है? नहीं। लेकिन याद पीछे पड़ी थी। हाँ, भूल ही नहीं पाता था। अरे दुश्मन होता है तो याद आता है कि नहीं? हाँ, न चाहते हुए भी क्या होता है, याद आ जाता। तो मैं उसके पास नहीं रहूंगी, मैं आपके पास रहूंगी बस। ये भी हम रहूं बस। अब ये भी रहे ना इतना, कौन? जितना मैं आपके पास रहूं इतना ये भी रहे ना, इतना कौन? सोने से ही फुर्सत नहीं है, ब्रह्मा बाबा रहे। अच्छा, जितना मैं आपके पास, जगदम्बा आपके पास रहूं इतना ये भी रहे ना। कौन? ये कौन आता है बुद्धि में बार बार याद? हाँ, साकार कौन? ढेर सारे साकार। हाँ, मुकर्रर रथ जो बुद्धि में बार बार न चाहते हुए भी याद आता है, तो ये भी आपके साथ रहे ना इतना, हाँ? तब तो ठीक है।
लेकिन ये तो आपकी, हाँ, धज्जियां उड़ा रहा है उड़ा रहा है? धुनाई पिटाई करता रहता है ज्ञान डंडों से, क्या है, नहीं करता है, हाँ, ग्लानि ही करता रहता है। तो वहां भी रहने के लिए तो अच्छा ही गुण चाहिए ना। वहां माने कहा, वहां, वहां माने कहा है, ये पुरुषोत्तम संगम युगी, जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नई दुनिया बनती है विष्णु लोक, उसमें की बात नहीं कही, यहाँ की। यहाँ बनेगी या वहां बनेगी? यहाँ बनेगी। तो वहां भी रहने के लिए अच्छा गुण तो चाहिए ना, है? किसी की बुराई करना, किसी की खोद निकालना, किसी की कमियां देखना, ये अच्छी बात है ना? है? तो अम्मा क्या करती है? अम्मा बच्चे के गुण देखती है कि अवगुण देखती है? गुण देखती है। सारी दुनिया शिकायत करे लेकिन नहीं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। हाँ, तो बच्चे के नजदीक रहना चाहती है। अरे षष्ठी का, जो नई षष्ठी बनेगी ना चतुर्युगी, 16 कला संपूर्ण से लेकर के कलाहीन षष्ठी, तो उसमें बड़ा बच्चा कौन? दादा लिख रहा है ब्रह्मा की आत्मा। तो वहां भी माना 16 कला संपूर्ण कर, स्वर्ग में भी रहने के लिए भी, हाँ, मुझे तो अच्छा ही गुण, हाँ, वहां रहने के लिए भी तो अच्छा गुण ही चाहिए ना। हाँ, क्या गुण होता है? देवताएं जो हैं और सबके गुण देखने वाले होते हैं कि उनकी बुद्धि में कोई अवगुण ही दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। उनकी दुनिया तो गुण वालों की दुनिया है, क्यों कोई एक दो अवगुण वाले भी होते हैं वहां? नहीं, समझे ना? तो पूरी जब ये अच्छी सेवा करती रहे तो फिर आ सकती है। कौन सी अच्छी सेवा? हाँ, हाँ, 500 करोड़ का दे अभिमान का गला काटने का सेवा करे, या उनमें जो अव्वल नंबर बनने वाली आत्मा है उसका आधे अभिमान का गला काटे? नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ, क्या समझे? कौन है जिसका अब अव्वल नंबर, जिसका देह अभिमान का गला जगदम्बा काटेगी? अरे, लक्ष्मी के अंदर देवान है या नहीं है? जब तक ब्रह्मा की परवरिश के अंदर पल रही है ना? है? कौन सा देवान है? कौन से अंग से देवान देने लेने का काम कर रही है? आंखों से कर रही है ना। ब्रह्मा कुमारियों ने यही तो सिखाया है। अव्वल नंबर ब्रह्मा कुमारी ने सिखाया है? कौन है? हाँ, तो देखो, जब ये पूरी है अच्छी सेवा करती रहे, ये अच्छे से अच्छी सेवा हुई कि मध्यम हुई कि नीचे नीच कोटि की हुई? अरे दुनिया में औरों के देह अभिमान का गला काटने कर्म अच्छी सेवा है, या ऊंचते ऊंच पद पाने वाली जो आत्मा है? क्या? उसकी बात छोड़ दो, जिसकी लिए बुद्धि में बातें दुश्मनी की आती है कि इसको मैं डाउन करके दिखाऊंगी, उसके बाद श्रेष्ठ आत्मा कौन है? लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी की लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी। तो जब ये अच्छी सेवा करती रहे, है कौन? ये कौन? जगत है, जगदम्बा। अच्छी सेवा, अच्छी सेवा माने फर्स्ट क्लास आत्मा की सेवा करे ना। चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के पास रहने की बात कर रही है, मैं आपके पास ही रहूंगी, है? हाँ, तो अच्छी सेवा करती रहे तो फिर आ सकती है। क्या? कहाँ आ सकती है? ऐसे नहीं कि नहीं आ सकती है,
हमारी भंडारी है। कौन? बोली दादी। बोली दादी भंडारी क्यों कहा? जो भी खाने पीने का सारा भंडार है किसके अंडर में रहता है? बोली दादी के अंडर में रहता है। तो भंडारी आ सकते हैं वहां भंडारे पर। हाँ। स्थूल है ना सर्विस। किसकी? भंडारी की सर्विस है, स्थूल सर्विस है या सूक्ष्म सर्विस है? सूक्ष्म से सूक्ष्म सर्विस कौन सी है और मध्यम सर्विस कौन सी है? और स्थूल सर्विस कौन सी है? एक होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है कारण शरीर, आत्मा, ज्योति बिंदु है। तो मनसा सेवा सबसे श्रेष्ठ, जिसे कहते हैं कारण शरीर। मन बुद्धि के द्वारा हाँ, वाइब्रेशन की सेवा करना, मनसा सेवा करना, सूक्ष्म से सूक्ष्म सेवा वो है। तो भंडारे भी आ सकते हैं वहां भंडारे पर, भले स्थूल सर्विस है कि नहीं? स्थूल दुनिया में ही आएगी जहां साकार शरीर होते हैं। साकार शरीर में मन बुद्धि रूपी आत्मा रहती है, नहीं रहती? ब्रह्म देवताओं का साकार शरीर तो होता है ना, उस साकार शरीर में भ्रगुट के मध्य में आत्मा रहती है ना, रहती है। तो स्थूल सर्विस है, देहधारियों की सर्विस है या सूक्ष्म शरीरधारियों की सेवा है वहां? हाँ, स्वर्ग में जो रिजल्ट 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में रिजल्ट निकलेगा सेवा का, हाँ, वो कौन सी सेवा है? हाँ, स्थूल देहधारी जो है उनकी सेवा है। स्थूल है ना, यहाँ सर्विस तो यहाँ करनी है, तो स्थूल सर्विस वाले भी तो पद पा सकते हैं ना। क्या ऊंच पद नहीं पा सकते? जो भंडारे की स्थूल सेवा करते हैं है, तो उनकी बुद्धि में रहता है ना भंडारे में कौन सी चीज कहाँ रखी है, ये चीज यहाँ रखी है, वहां रखी है, वहां रखी, नहीं रहता? हाँ, रहता है। तो ये सर्विस करने वाले भी पद पा सकते हैं ना ऊंच? नहीं पा सकते हैं ऐसे थोड़े ही है, पाए सकते हैं। फिर जैसी जैसी सर्विस करेंगे। क्या अगर स्थूल सर्विस ही अंत तक करते रहेंगे तो पाई सकते हैं? तो नहीं पाई सकते। अच्छा, सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं जो ज्यादा पावरफुल होती है स्थूल शरीर वालों से, उनकी सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे? नहीं पाएंगे, तो भी तो ऊंच पद पाएंगे ना। हाँ, और जो कारण शरीर है रुद्रमाला के माणकों की सेवा करने वाली, तो वो तो फिर ऊंचा सर्विस हुई ना, वो कौन करेंगे? है? हाँ, तो ऊंच ते ऊंच वो है जिसे शास्त्रों में कहा गया है पृथ्वी का सेंट्रल पॉइंट। मालूम है कौन सा सेंट्रल पॉइंट है? काली, काशी। हाँ, ये बात सही है। दुनिया का सेंट्रल पॉइंट जो है कहाँ? हाँ, जहां से ये दुनिया बनती है। तो वो क्या करेगी? वो सारे ही रुद्रमाला वालों की सर्विस करने की निमित्त बनेगी या नहीं बनेगी? है? हाँ, और चंद्रवंशियों की सर्विस होने, हाँ, जगदम्बा करेगी। जगदम्बा बेसिक नॉलेज की बढ़िया सर्विस करेगी कि एडवांस नॉलेज की बढ़िया सर्विस करेगी? है? बेसिक ही करेगी। उससे ऊंची नॉलेज कौन सी? एडवांस नॉलेज। तो एडवांस नॉलेज की वो सर्विस करेगी जो शहर दुनिया में आज भी ज्ञान का भंडारी माना जाता है। बड़ा भंडार है ज्ञान का। कहाँ? बनारस है, उसे ही कहते हैं काशी। हाँ, तो ऐसा पद
पाए सकती है, अगर लक्ष्य रखे तो। कौन सा पद बताया? सिर्फ कर्मणा सेवा नहीं, कर्मणा सेवा से भी ऊंची उठ करके जो सूक्ष्म आत्माओं की सेवा करने वाले हैं, रुद्रमाला के मण के आत्मिक स्टेज में स्थिर होने वाले हैं, कि खुद ही सूक्ष्म शरीर में बने रहते हैं, सदा काल मनन चिंतन मंथन की ही स्टेज में बने रहेंगे, तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानेंगे जो ऊंचते ऊंच स्वरूप है। हाँ, पहचानेंगे ना। सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन के द्वारा ही अपनी आत्मा का ऊंचा पद पहचानेंगे ना, है वो तो पता लगेगा। लेकिन वो कब पता लगेगा? जब बीज रूप स्टेज में स्थिर होंगे, सदा काल जो बाबा कहते हैं, मुझे निरंतर निरंतर याद करो। तो ये सीढ़ियां हैं, पहले स्थूल सेवा, फिर उससे ऊंची उठ करके कौन सी सेवा? हाँ, सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की सेवा। स्थूल शरीर रहते हुए भी सूक्ष्म स्टेज में आत्मा जा सकती है या नहीं जा सकती? जा सकती है। यहाँ स्थूल शरीर के देह के संबंधी, देह के पदार्थ सब भूल जाएंगे, बस नई दुनिया। मनन चिंतन मंथन, प्लानिंग, ईश्वरी सेवा की प्लानिंग याद रहेगी ना। तो देखो, ऐसा ऐसा ऊंच पद पाए सकते हैं ना, है ना। बोलती है शिव बाबा बताओ, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। शिव बाबा भाग्यशाली है। शिव बाबा भाग्य और दुर्भाग्य दोनों से परे है कि भाग्यशाली कहेंगे। भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली इस चतुर्युगी की दुनिया में बनते हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग की दुनिया में भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली और उससे परे की स्टेज में जाने वाले बनते हैं। हाँ, सदा कायम एक शिव बाबा इस षष्ठी पर। तो तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। किससे कहा? हाँ, वो शिव बाबा किसको समझती है? जगदम्बा की बात हो रही है अभी। किसको शिव बाबा समझती है? मुकर्रर रथधारी को शिव बाबा समझती है, जिसके लिए मुकर्रर रथ बोला गया, या ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा समझती है? किसको समझती है? गीता को भगवान किसको समझती है? हाँ, ब्रह्मा बाबा। तो तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। क्या? ब्रह्मा बाबा बहुत भाग्यशाली है? ये फैसला जगदम्बा का सही है या गलत है? क्यों बहुत भाग्यशाली क्यों नहीं ब्रह्मा बाबा है? क्यों नहीं भाग्यशाली? हाँ, कि ऊंचते ऊंच जो स्वर्ग है, जहां अतीन्द्रिय सुख मिलता है, जहां कलाओं से परे का सुख है, कलातीत सुख, वो तो नहीं प्राप्त करते हैं। हाँ, अब वो प्राप्त नहीं करते तो कलातीत सुख तो संगम युग में पुरुषोत्तम में होता है या 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में होता है? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग में होता है ना। तो बताया कि पुरुषोत्तम संगम युग का उनको पता ही नहीं है। किनको? न जगदम्बा को और न ब्रह्मा बाबा को। तो जगदम्बा तो ब्रह्मा बाबा को ही सबसे जास्ती भाग्यशाली समझती है। अगर वहां आ जाओ, है कहा? स्वर्ग में है 16 कला संपूर्ण, और वहां और कहा भाग न जाओ। क्या भागंती ना हो जाओ कहा? क्योंकि कोई वक्त में कोई तंग करे, ईश्वरी सेवा करने वाले भंडारी की बात हो रही है ना,
तो बताया कोई तंग करे या कुछ भी करे ऐसा जिसे तुम तंग हो जाओ, क्योंकि एक दो को तंग तो बहुत करते हैं। स्थूल सेवा में भी एक दो को बहुत तंग करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, बहुत करते हैं। तो बाबा नहीं तंग करते हैं। क्या? कौन से बाबा की बात बुद्धि में है? ब्रह्मा बाबा की बात बुद्धि में है ना। गीता का भगवान समझे बैठी है ना। तो क्या कहती है? बाबा, ब्रह्मा बाबा तंग। शिव बाबा बोला या बाबा बोला? शिव बाबा बोला। शिव तो शब्द ही नहीं बोला। बाबा नहीं तंग करते हैं, माने ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा की बुद्धि में क्या है? हाँ, बाबा तंग नहीं करते हैं। बाबा के लिए तो कहते हैं बाबा आप मारो चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या है ना? तो ये भी ऐसे ही कहती है। कौन? ये बाजू वाली है या सामने वाली? हाँ, ये भी ऐसे ही कहती है। कौन? बाजू वाली। कौन बाजू वाली? हाँ हाँ, ये भी ऐसे ही कहती है। कौन? लक्ष्मी नारायण कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगी। है? उनकी बुद्धि में ये आती है बात है छोड़ने की। है? ओम राधे कहती है मैं आपको छोड़ूंगी। वो तो पहले ही शरीर छोड़कर चली गई। नहीं चली गई? हाँ, बाबा भले ठुकराओ मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगा कभी नहीं। है? ये छोड़ूंगा क्यों कह दिया? है? माने जगदम्बा वाली आत्मा रुद्रमाला का मणका है या नहीं है? तो आत्मिक स्थिति में स्थित होती होगी या नहीं स्थिति होती होगी? बनती है कभी कभी या नहीं बनती है? बीज रूप स्टेज मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, ये बनती है या नहीं बनती? बनती है। जिनकी बीज रूप स्टेज बिल्कुल बनेगी नहीं, तो वो आत्मा एडवांस में आ सकती है? नहीं आ सकती। तो बोला मैं छोड़ूंगा कभी नहीं, क्योंकि मैं रुद्रमाला का वणका हूं ना। ये तो बुद्धि में है कि मैं आत्मा हूं, अर्थात आत्मा भाई है या बहन है? आत्मा आत्मा भाई भाई। तो प्राण यहीं तजूंगी, प्राण यहीं तजूंगी। क्या? आपको नहीं छोड़ूंगी, है ना? बोला वो जगत अम्बा है ना, तो बच्चों को छोड़ सकती है। अच्छा, छोटे से छोटे बच्चे को छोड़ेगी? उसको भी नहीं छोड़। तो बड़े बच्चे को छोड़ेगी? बड़े बच्चे को तो फिर बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगी। तो भाई अंतमते सोगते, सारा जीवन है कौन सी आत्मा याद आती रही? हाँ? और कौन सी देह याद आती रही? देहधारी के रूप में वो याद आता रहा जिसने कन्या के रूप में ही ठप्पा लगाई दिया था। समझ में आया? हाँ। और आत्मा के रूप में श्रेष्ठ आत्मा बुद्धि में कौन है? कौन? हाँ, ब्रह्मा बाबा, दादा लिख रहा। तो भाई अंतमते सोगते, जिसको जीवन भर याद करेंगे है, तो अंत में उस गति में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? है? ब्रह्मा बाबा की श्रेष्ठ आत्मा को याद किया ना, तो वहीं जाएंगे ना। जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा के नजदीक जाएंगे कि देह के नजदीक जाएंगे? आत्मा के नजदीक जाएंगे, देह नहीं। अभी कहां जाना चाहते हैं? सूक्ष्म शरीर नहीं है? है, है ना? अभी भी तो सूक्ष्म शरीर है ना। वाणी कब बोली जा रही है? 68 की। और रुद्रमाला के मणकों को बाबा इमर्ज करके बोलते हैं या नहीं? हाँ, इमर्ज करके बोलते हैं। तो देखो, सारा जीवन जो याद किया वो अंत समय में याद
जरूर है। तो अंत मते सो गते, तो अंत में हाँ किसके लिए बोला? हाँ ये भी, हाँ, ये भी जो बोला ये भी ऐसे कहती है, माने ये नाम तो नहीं बताया लेकिन जगदम्बा के लिए भी लागू होता है और भोली दादी जो भंडारी है उसके भी लिए लागू होता है। ये भी ऐसे कहती है, बाबा भले ठुकराओ करो मैं छोड़ूंगा कभी नहीं, प्राण तज दूंगी, है ना। अच्छा तो भाई अंत मते सो गते होती है, ये तो गाया जाता है ना, नहीं गाया जाता? हाँ तो गाया जाता है ना बच्चे, अंत मते सो गते, क्योंकि वो भी तो कोई कम थोड़ी ही है। क्या कौन थोड़ी? अंत में बाबा ब्रह्मा बाबा अगर याद आ जाते हैं कि वो उससे जास्ती सुखदाई कोई दुनिया में दिखाई नहीं पड़ता। भोली दादी को दिखाई पड़ता है? भोली दादी को ब्रह्मा बाबा से ज्यादा सुखदाई कोई नहीं दिखाई पड़ता है। हद का ब्रह्मा बाबा, हद की, हाँ हद की भोली दादी और बेहद की ब्राह्मण संगम, की दुनिया में सब बेहद के ही बच्चे हैं। हाँ तो वो भी तो कोई कम नहीं, कम थोड़े ही है। इसमें भी नंबर 1 चित्र ये जो बाबा कहते हैं ना, ये तो तुम्हारा है। किससे बात की? नंबर 1 चित्र ये तो तुम्हारा है। ये सामने वाली हो गई कि बाजू वाली हो गई? है सामने वाली हो। किस आत्मा से बात की? बोली दादी से तो नहीं की बोली दादी से नहीं की। तुम्हारा है माने कौन है? तो उसमें भी नंबर 1 चित्र ये जो बाबा कहते हैं ना, ये तुम्हारा है। बेहद का ही ये वर्षा है। क्या रुद्रमाला में जो हीरो पाठधारी मणका है, उस हीरो पाठधारी के ज्यादा जन्मों में भी संग रहे है, रहे कि ना रहे? अरे यज्ञ के आदि से ही संग रहती है या नहीं रहती है? जगदम्बा नहीं संग रहती? और फिर जो 63 जन्मों की दुनिया है उसमें भी रहेगी ना, रहेगी। तो ये जो बाबा है ना, बेहद का ये वर्षा है। क्या ये तुम्हारा बाबा है, बेहद का वर्षा है। ये तो वो जो बैग है ना, उनके ऊपर भी समझाना चाहिए बहुत। बैग में क्या है? ब्रह्मा भी बैठा है, विष्णु भी है और शंकर भी है। तो इसलिए बैज तो सबको पड़ा रहना चाहिए समझाने के लिए। अरे जब ट्रैवल करते हैं ना तो भी, यानी यहां तो दरकार नहीं है। क्या यहां बाबा के सामने बैठ करके बैज लगाने की दरकार है? यहां दरकार नहीं। जब सर्विस फील्ड में है तो बैज लगाओ तो कोई पूछेगा, अरे भाई ये क्या लटकाई रखा है? तो बताओ। बाकी जब ट्रैवल करते हैं तो सबके पास ये रहना चाहिए। क्या बैग? अच्छा कहाँ रहना चाहिए ये बैग? हाँ बाहर की दिखाने वाली पॉकेट में नहीं, बुद्ध रूपी पॉकेट में ये बैज रहना चाहिए। ये ख्याल नहीं करना चाहिए है कि बैज लगा के लूटेंगे पूटेंगे। क्या? हाँ नहीं, वो तो समझदार है ना बच्चे, ऐसे बुद्धू तो नहीं है जो कोई किसी को कुछ दे देंगे या करेंगे
या ये भाई समझ करके तुम्हारी पेटी में कुछ, पेटी में से कुछ चुरा के ले जाए, कुछ दे के जाएंगे या कुछ चुरा के ले जाएंगे पेटी में से? अरे चाहे बाहर का बैग हो स्थूल पॉकेट में, और चाहे सूक्ष्म पॉकेट बुद्ध रूपी पॉकेट है, इसमें से कोई ले जाएगा? ले कोई नहीं जा सकता है। कुछ न कुछ दे ही जाएंगे। हाँ, तो वो बैज पहन करके खबरदार रहना, समझे? किस बात में? लेने की इच्छा नहीं करना। बैज देना या बैज पर समझाते समय लेने की इच्छा करना है, उनको लूट लेने की इच्छा करना है, या उनकी सेवा करने हैं, बेहद की सेवा। हाँ, बेहद की सेवा भविष्य के लिए करेंगे या इस दुनिया के लिए करेंगे? भविष्य के लिए। फिर तुम्हारा भाई करके है, तुम्हारा भाई करके सोएंगी और नींद करेंगे। हाँ, ये हमारा भाई है जो बैज वाला भी उठा करके ले जाएंगे। हाँ, ऐसे भी तुमको मिलेंगे जो आगे चल करके हाँ ले जाएंगे। हाँ, ऐसी तुम बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। तुम्हारी खुशी भी बहुत निकलेगी। क्या? हाँ, किसकी? किसकी खुशी भी बहुत निकलेगी है? बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। इतनी बार क्यों बोला? मन धीरे धीरे ऊपर चढ़ती जाएगी या एकदम ऊपर चढ़ जाएगी? हाँ, धीरे 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 बनती जाएगी। माने तिल तिल करके उत्तम बनेगी। तिलोत्तमा या नहीं बनेगी? हाँ, तो निकलेगी। विवेक कहते हैं कि जरूर निकलेगी। क्या? खुशी की स्टेज तुम्हारी ऐसी निकलेगी और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलेगी। क्या? ऐसे क्यों कह देते हैं? क्योंकि पढ़ाई पढ़ने वाले नंबरवार हैं या एक जैसे भी कोई है? हाँ, भले इम्तिहान का रिजल्ट निकलता है, कोई फर्स्ट क्लास पास होता है ना, पहले रिजल्ट निकल जाता है कि भाई ये फर्स्ट क्लास पास हुआ। फिर कोई कंप्लेंट करता है कि हमारी कॉपी सही नहीं जांची गई है, हमारे साथ पार्सलिटी की गई, तो दोबारा कॉपी जाती जाते हैं उसकी जो हाँ हाँ रिवाइज की जाती है ना। हाँ हाँ हाँ, तो रिवाइज करते हैं। तो दोबारा जब जाती जाती है तो वो उससे भी अच्छा नंबर निकल आता है। तो एडिशन हो गया ना। हाँ, तो विवेक कहते हैं कि जरूर तुम्हारी खुशी की स्टेज निकलेगी और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निकलेगी। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। आज बाप दादा की नमस्ते नहीं की, दोनों की। किसकी नमस्ते की? मीठे मीठे बच्चों को। क्यों? दादा को क्यों छोड़ दिया है? दादा को साथ नहीं लिया है। ब्रह्मा बाबा को दादा को साथ लिया। बाबा ने किसको कहा? मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। वो सब जो भी बच्चे थे उस समय उनकी लिस्ट में सब आ गए ना। हाँ, उन मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। और बाबा ने की नमस्ते। शिव बाबा करते हैं कि दादा करते हैं नमस्ते? है? बाबा करते हैं, दादा तो नमस्ते करते नहीं। क्यों? किसी के सामने झुकते हैं न? ब्रह्मा बाबा झुकते, वो समझते मैं तो गीता का भगवान, मेरा ऊंचे ऊंचे पार्ट। और फिर
जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा है, उससे भी ऊपर उसको जन्म देने वाली कोई आत्मा है या नहीं? है ना? हाँ, तो वो नहीं कह सकते मीठे मीठे, है? मुकर्रर रथधारी आत्मा वो मीठे मीठे बच्चे नहीं कहती, उसको सारे बच्चे मीठे दिखाई पड़ते हैं कि मुंह कड़वा कर देते हैं, है? कड़वा कर देते क्यों? बच्चे बनते हैं फिर छोड़ के साथ चले जाते हैं, दे हाँ, कोई रह जाता है कि नहीं? कोई नहीं रह जाता। क्यों? अरे वो काशी माँ तो रह जाती होगी, रह जाती है। अच्छा, रुद्रमाला के मणकों में काशी माँ रह जाती है? अरे माया किसी को नहीं छोड़ती है। अरे जो गीत गाते हैं गावड़ों में, वो कहते हैं शंकर की भी दाढ़ी पकड़ करके हिला गई, लेकिन उसकी दाढ़ी को नोच नहीं पाई। दाढ़ी किस बात की यादगार है? दाढ़ी मुझे है सम्मान की यादगार है। अच्छा, हाँ, दाढ़ी जो है वो विकारियों को होती है या निर्विकारी देवताओं को होती है? हाँ, तो वो आत्मा मीठी मीठी लगेगी सारी दुनिया को, मुकर्रर रथधारी, या कुछ न कुछ लफड़ा पैदा करती रहेगी बुद्धि में। क्या करती रहेगी? कुछ न कुछ बीच बीच में लफड़ा पैदा अनुभव होता रहेगा कि भाई ये ठीक है नहीं, निश्चय बुद्धि बनती है नहीं बनती। हाँ, इसलिए कहा मीठे मीठे बच्चों को शिव बाप की नमस्ते, दादा की नमस्ते। हाँ, तो सही बात बोली गलत बात बोली? सही बात। ओम शांति।